हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.3 का 7 नंबर का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये आपका फिगर है और इस फिगर वाला सवाल में क्या कीजिएगा, जो फिगर दिया हुआ रहेगा उसको पहले बना लीजिएगा। लिखा हुआ है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD। देखिए आकृति 6.38 में ये है, ये आकृति बना लिए। इसके बाद इसमें बोला जा रहा है शीर्षलंब AD, A से AD लंब जो है डाला गया है BC पर। तो लंब का मतलब होता है अपने आधार पर दोनों ओर 90-90 का कोण बनाना। तो इधर भी 90 का कोण, इधर भी 90 का कोण बनाएगा। और C से भी लंब डाला गया है AB पर, तो यहाँ पर भी दोनों ओर 90-90 का कोण बनाएगा। तो AD लंब CE दिया हुआ था, दे दिए AD लंब CE। इसके बाद देखिए बोल रहा है जो एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद बोल रहा है तो दर्शाइए कि एक नंबर में AEP ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप CDP ये छोटा वाला त्रिभुज को ये छोटा वाला त्रिभुज के साथ बोल रहा है समरूप करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड में ABD ये बड़ा वाला। इसके बाद समरूप CBE ये बड़ा वाला। तो देखिए बारी बारी से हम जितना भी 4 गो क्वेश्चन बोला जा रहा है 7 नंबर में समरूप प्रूव्ड करेंगे चारों पेयर ट्रायंगल को। तो देखिए दिया हुआ है चित्र में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। काटती है या प्रतिच्छेद करते, एक ही बात हुआ। एक नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। इसके बाद दूसरा सिद्ध करने के लिए है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा सिद्ध करने के लिए है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। इसके बाद चौथा सिद्ध करने के लिए है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ये चीज है सिद्ध करने के लिए। तो बारी बारी से चारों सिचुएशन को हम प्रूव करेंगे। तो कैसे हम प्रूव करते हैं इसी चीज को ध्यान से समझेंगे। प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर का प्रूव करेंगे। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। तो ये दोनों त्रिभुज का हम क्या किए, नाम लिख लिए एक नंबर का। इसमें समरूप करने के लिए आप जानते हैं कि समरूप करने के लिए कम से कम 2 चीज बराबर होना चाहिए। तो एंगल से रिलेटेड रहेगा 2 से ही काम चल जाएगा, लेकिन साइड से रिलेटेड रहेगा तो या तो एंगल 1 गो रहना चाहिए, 2 गो साइड रहना चाहिए, यानी तो तीनों साइडें रहना चाहिए। तो ये तो आप पढ़े हैं कि समरूपता का 4 गो कसौटी होता है, उन पर तभी बैठेगा। तो देखिए AEP तथा CDP में यहाँ पर देखिए कोण E का मान देखिए कोण D के बराबर है। एंगल AEP बराबर एंगल CDP बराबर 90 डिग्री। इसके बाद देखिए कोण, ये कोण का मान 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा सम्मुख कोण से। कोण 1 को कोण P बराबर कोण 2 को कोष्ठ में लिख दीजिए P। तो कोण P बराबर कोण P हो गया। ये 90 डिग्री आया प्रश्न से। ये कोण आ जाएगा सम्मुख कोण से। सम्मुख ये कोण है, आमने सामने का कोण है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया सम्मुख कोण। ये जो 90 डिग्री लिए है ये प्रश्न से था, प्रश्न से लिख दिया। अब देखिए इसमें दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं 2 एंगल आ रहा है। तो एंगल के लिए A आता है, तो पहला के लिए A, दूसरा के लिए भी A समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। पहला का नाम किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, लेकिन दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए। E है D के बराबर, तो E को इधर आप 2 नंबर में लिखा, उधर भी D को 2 नंबर में। P है P के बराबर, P को 3 नंबर में, उधर भी P को 3 नंबर में। 1 नंबर में लिख दीजिए C बच गया, तो C को। अब वैसे अगर समरूप प्रूव्ड करने के लिए रहता है तो वह सेटिंग करके दिया हुआ ही रहता है। इसीलिए मतलब नियम पता चल जाने के बाद सेटिंग को डायरेक्ट मतलब जो सिद्ध करना है उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद यही हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का प्रूव्ड हो गया। तो अब समझेंगे कि 2 नंबर का आखिर प्रूव्ड कैसे करते हैं। ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो ये दोनों त्रिभुज को देखिए कैसे समरूप करेंगे। इसमें भी कम से कम 2 चीज बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ABD खोजिए, ABD ये त्रिभुज आया। इसके बाद CBE, तो CBE ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखिए ये D कोण का मान जो है E कोण के बराबर है। ADB एंगल ADB बराबर एंगल E पर भी 2 गो कोण बन रहा है, तो इसीलिए नामांकन कर दीजिए CEB।
एंगल CEB बराबर 90 डिग्री। ये प्रश्न से ABD और CBE में ये B जो है ये दोनों त्रिभुज का कोण है। कोण B बराबर कोण B कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। अब देखिए दोनों सिचुएशन में देख रहे हैं कोण ही बराबर आ रहा है, तो पहला के लिए भी A आएगा, दूसरा के लिए भी A आएगा। ये भी AA समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, D है E के बराबर, D को इधर 3 नंबर में, उधर भी E को 3 नंबर में। इसके बाद B है B के बराबर, B को इधर 2 नंबर में लिखा, उधर भी B को 2 नंबर में। इसके बाद क्या बच गया, BE सजा करके C बच गया, तो C को 1 नंबर में लिख दीजिए। ये हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का प्रूव्ड हो गया। तो अब समझेंगे कि 3 नंबर का कैसे प्रूव्ड करते हैं। तो ध्यान से समझिए, AEP और ADB, ध्यान दीजिए, AEP ये छोटा वाला त्रिभुज, इसके बाद ADB ये बड़ा वाला त्रिभुज। ये छोटा वाला त्रिभुज को बड़ा वाला त्रिभुज के साथ करना है समरूप। AEP में ये E जो एंगल है, ये E एंगल D एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ ही है, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। कोण AEP बराबर कोण ADB बराबर 90, ये हो गया प्रश्न से। इसके बाद ये एक कोण जो है, ये एक कोण, ये छोटा वाला त्रिभुज का भी है, ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का भी ADB का भी है। A पर देख रहे हैं 2 कोण बन रहा है, A पर डबल कोण है, इसीलिए A को नामांकन करके लिखिए। इसको लिखिए कि कोण DAE या PAE एंगल PAE अब बराबर इसका इसमें लिखिएगा DAB एंगल DAB। तो इसके द्वारा यही एंगल इंडिकेट हुआ, और ये एंगल जो है दोनों त्रिभुज का है, इसीलिए क्या होगा, कॉमन होगा यानी कि उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों बार देख रहे हैं एंगल ही बराबर आया, तो इसीलिए A, इसके लिए भी A, इसके लिए भी A, तो हो गया AA समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो अब समझते हैं कि 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे प्रूव्ड करते हैं। PDC, तो पहले तो फिगर में चले जाइए, PDC खोजिए कहाँ है, PDC ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला त्रिभुज। इसके बाद BEC, ये देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज को ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज के साथ करना है समरूप। ये एंगल D का मान जो है, एंगल PDC बराबर एंगल हो जाएगा BEC, एंगल BEC बराबर 90 डिग्री। चूंकि ये भी कोण 90 डिग्री है और ये भी कोण 90 डिग्री है, ये इसीलिए दोनों बराबर होगा प्रश्न से। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है C एंगल, ये C एंगल देखिए छोटा वाला का भी है और पूरे बड़ा वाला का भी है, तो C पर डबल एंगल बन रहा है, इस साइड भी है, इसीलिए इसको लिखिए PCD एंगल PCD बराबर एंगल ECB। देखिए C बराबर C हो गया, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज का है। तो इस प्रकार से दोनों बार एंगल ही बराबर आ रहा है। तो एंगल के लिए A आता है, E एंगल के लिए भी A आया, ये एंगल के लिए भी A आया। तो AA समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज PDC समरूप। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, या नहीं तो समरूप प्रूव्ड करने के लिए है तो डायरेक्ट उतार दीजिए। D है E के बराबर, तो इधर D को 2 नंबर में लिखा है, उधर भी D को E को 2 नंबर में लिखिए। इसके बाद C है C के बराबर, तो C को इधर 3 नंबर में, उधर भी C को 3 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद बचा हुआ कोण, बचे हुए कोण के बराबर होगा। इसके बाद B बच गया, त्रिभुज BEC में EC का सजा करके BN बच गया, तो B होगा 1 नंबर के स्थान पर। इस प्रकार से आपका ये आ गया त्रिभुज PDC और समरूप त्रिभुज BEC, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से 7 नंबर में 4 गो क्वेश्चन बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो 4 गो क्वेश्चन को बारी बारी से हम लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन को मतलब जैसे प्रूव्ड कर दिए। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को 7 नंबर के क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।